तो और भाई लोग सब कैसे हो? आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 प्री में आए हुए सारे इडियम्स। ठीक है, स्टोरी के माध्यम से इसको करेंगे। ठीक है, 3 स्टोरी शायद होंगी, तीन तीन से 4 अगर हो गई तो ठीक है। ठीक है, तो स्टोरी के माध्यम से करेंगे, कैसे स्टोरी में इडियम्स को यूज किया गया है वो देखते जाना। और साथ ही साथ तो मतलब उसका मतलब भी मैं बताते जाऊंगा, तो अच्छी लर्निंग होगी, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। एमास गार्डन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये अपना स्टोरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन अ स्मॉल टाउन देयर लिव्ड अ गर्ल नेम्ड एमा। ठीक है, एक बार एक छोटे से टाउन में एक छोटी लड़की रहती थी। उसका नाम क्या था? एमा। ठीक है, एमा नाम की एक लड़की रहती थी। एमा हैड ए ग्रीन थम एंड लव्ड गार्डनिंग, बट शी हैड बिगर फिश टू फ्राई। ठीक है, बिगर फिश टू फ्राई एज शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग स्कूल प्ले। तो इसमें क्या क्या इडियम्स यूज हुए हैं देखो। ग्रीन थम, ठीक है, ग्रीन थम। ग्रीन थम, ये जो ग्रीन थम है, ग्रीन थम मतलब क्या हो जाता है? ठीक है, ग्रीन थम मतलब एक स्किल इन गार्डनिंग बोल सकते हो। ठीक है, ग्रीन थम है ना। ग्रीन चीज से रिलेटेड मतलब इज रिलेटेड टू मतलब एग्रीकल्चर या गार्डनिंग, है ना। स्किल ऑफ गार्डनिंग, स्किल ऑफ गार्डनिंग। ठीक है, गार्डनिंग का स्किल। ठीक है, बिगर फिश टू फ्राई। बिगर फिश टू फ्राई मतलब क्या? बड़े काम करने, है ना। मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। ठीक है, तो ये जो है, एक बार क्या हुआ है, एक छोटे से टाउन में एमा नाम की एक लड़की रहती थी। ठीक है, उसको गार्डनिंग में बहुत क्या बोलते हैं, उसका स्किल्स बहुत अच्छा था गार्डनिंग में। ठीक है, लेकिन उसको और भी इम्पोर्टेंट्स काम करने थे। ठीक है, जो कि वो प्रिपेयर कर रही थी किस चीज़ के लिए? एक स्कूल के प्ले के लिए। ठीक है, एक स्कूल के नाटक के लिए वो प्रिपरेशन कर रही थी। ठीक है, her teacher told her to break a leg as she went on stage. However, right before the performance, Emma was at her wits' end because the main prop was missing. ठीक है, her teacher told her to break a leg. अब break a leg मतलब क्या हो जाता है? break a leg मतलब good luck. good luck. break a leg मतलब all the best, जो और good luck बोलते हैं ना, all the best. ठीक है, ये हो जाता है ब्रेक अलग। और अच्छे से परफॉर्म करना, है ना, वो बोलना होता है एज शी वेंट ऑन द स्टेज। ठीक है, हाउएवर राइट बिफोर द परफॉर्मेंस एमा वाज एट हर विट्स एंड। एट हर विट्स एंड मतलब क्या? बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाना। ठीक है, एट हर विट्स एंड मतलब वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, वेरी अनॉयड। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका मेन प्रॉप जो था उसका प्ले के लिए, वो मिसिंग था। ठीक है, मेन ड्रेस या मेन जो उसका जो प्रॉप था ना, वो आइटम वो मिसिंग था। हर फ्रेंड मैक्स, नोन एज द ब्लैक शिप ऑफ द ग्रुप, हैड टेकन द प्रॉप एज ए 5 फिंगर डिस्काउंट। ठीक है, अब उसका जो फ्रेंड था मैक्स, ठीक है, जो ब्लैक शिप ऑफ द ग्रुप, ब्लैक शिप ऑफ द ग्रुप मतलब क्या? एक ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब ग्रुप का हिस्सा लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, अगर मतलब वो ग्रुप में है लेकिन उसको ना डिसग्रेस मानते हैं ग्रुप का। ठीक है, जो मतलब क्या बोलते हैं, पनौती मानते हैं ना, पनौती, वो हो जाता है। तो द ऑड मेंबर ऑफ द ग्रुप, द ऑड या डिसरिप्यूटेबल बोल सकते हो। ठीक है, जो डिसग्रेस हो, जिसके चलते सारा मजा किरकिरा हो जाता है ना, ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ब्लैक शिप ऑफ द ग्रुप, जिसको थोड़ा अलग अलग रखते हैं सबको, है ना, आइसोलेट करके रखते हैं, पसंद नहीं करते जो। हैड टेकन द प्रॉप एज ए 5 फिंगर डिस्काउंट। 5 फिंगर डिस्काउंट मतलब क्या? चोरी करना। 5 फिंगर डिस्काउंट टू स्टील। ठीक है, फ्रॉम शॉप हो ज्यादातर ये मतलब शॉप से चोरी करना उसके लिए यूज होता है, मतलब चोरी करना, है ना। 5 फिंगर डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट आ रहा है ना, तो शॉप के लिए यूज होता है ज्यादातर।
ठीक है, टू स्टील। तो यहाँ पर उसने क्या किया, वो जो प्रॉप है उसको चोरी कर लिया था, किसने, मैक्स ने। ठीक है, this turned out to be the blessing in disguise because without the prop, Emma came up with an even better idea that wowed the audience. ठीक है, तो ये जो था ये एक एमा के लिए एक ब्लेसिंग साबित हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब क्या, एक ऐसा चीज जो पहले तो अच्छा नहीं लग रहा था पर वो अच्छा साबित हुआ, है ना। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब something good that isn't recognized at first. Something good which was not recognized at first. ठीक है, जो पहले तो लग नहीं रहा था कि हाँ अच्छा है, लेकिन बाद में फिर पता चला कि अरे ये तो मस्त है ना। बिकॉज विदाउट द प्रॉप, तो प्रॉप के बिना एमा ने एक और अच्छा आइडिया ये किया, है ना। एक ऐसा जो ऑडियंस लोग को वाव कर दिया, एकदम अमेज कर दिया, है ना, बहुत अच्छा लगा ऑडियंस लोग को। आफ्टर द प्ले शी saw a golden opportunity to join a prestigious drama club. Emma was always on the ball, managing her time well between school and gardening. However, she often found herself on the fence about pursuing acting full time. ठीक है, देखो क्या होता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब क्या हो जाता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब ग्रेट चांस। ठीक है, अ ग्रेट चांस। ठीक है, एक सुनहरा मौका, जो हम बोलते हैं जैसे सुन के ही समझ आता है। अ, ऐसा एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, है ना, एक टर्निंग पॉइंट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट ऑफ टर्निंग पॉइंट अपॉर्चुनिटी, है ना। ठीक है, तो जॉइन ए प्रेस्टिजियस ड्रामा क्लब, एक प्रेस्टिजियस ड्रामा क्लब उसको ज्वाइन करने का एक मौका मिला, है ना। एमा वॉज ऑलवेज ऑन द बॉल। ठीक है, ऑलवेज ऑन द बॉल, ऑन द बॉल मतलब क्या हो जाता है, ये भी एक इडियम है ना। अलर्ट, जो अलर्ट रहे, ऑलवेज ऑन द बॉल मतलब अलर्ट, और एफिशिएंट। ठीक है, अलर्ट रहे और एफिशिएंट रहे, है ना। मैनेजिंग हर टाइम वेल बिटवीन स्कूल एंड गार्डनिंग, तो स्कूल भी और गार्डनिंग दोनों को भी अच्छे से मैनेज कर लेती थी। ठीक है, हाउएवर शी ऑफन फाउंड हरसेल्फ ऑन द फेंस अबाउट परस्यूइंग एक्टिंग फुल टाइम। ठीक है, ऑन द फेंस, ऑन द फेंस मतलब क्या, ऑन द फेंस मतलब अनडिसाइडेड। ठीक है, अनडिसाइडेड अबाउट परस्यूइंग एक्टिंग फुल टाइम, तो वो हमेशा अनडिसाइडेड रहती थी कि यार एक्टिंग क्या मेरे को पूरा अपने करियर बनाना चाहिए, फुल टाइम जॉब करना चाहिए एक्टिंग में, है ना। इस चीज में वो कंफ्यूज रहती थी। वन डे शी फेल्ट लेफ्ट आउट इन द कोल्ड व्हेन शी वाजंट इनवाइटेड एट ए कास्ट पार्टी, इनवाइटेड टू अ कास्ट पार्टी। ठीक है, शी डिस्कवर्ड दैट सम मेंबर्स वर कटिंग कॉर्नर्स इन देयर परफॉर्मेंस व्हिच मेड हर अप इन आर्म्स। तो एक बार उसको क्या हुआ, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब क्या, इग्नोर्ड, इग्नोर कर देना, है ना। एक बार उसको इग्नोर्ड फील हुआ। ठीक है, व्हेन शी वाजंट इनवाइटेड टू अ कास्ट पार्टी, जब उसको एक बार कास्ट पार्टी में, जो कास्ट मतलब क्या, जो फीचरिंग होता है ना, कि तुम हीरो बनोगे, तुम विलन बनोगे, है ना, तुम पेड़ बनोगे है ना, तो वो कास्ट पार्टी। शी डिस्कवर्ड दैट सम मेंबर्स वर कटिंग कॉर्नर्स, कटिंग कॉर्नर्स मतलब क्या, कटिंग कॉर्नर्स मतलब सपोज जैसे क्या बोलते हैं, कंजूसियत के साथ चल रहे हो या फिर पैसे बचा बचा के चल रहे हो। ठीक है, डूइंग समथिंग पुअरली, डूइंग समथिंग पुअरली टू सेव मनी, टू सेव मनी और टाइम, कुछ भी, है ना, सेव टाइम या मनी, थोड़ा बचौती में जिंदगी काट रहे हो, है ना, कटौती में जिंदगी काट रहे हो। वेर कटिंग कॉर्नर्स इन देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो उनके परफॉर्मेंस में कटिंग कर रहे थे, कटिंग चीज कर, कॉर्नर्स कर रहे थे। ठीक है, मतलब अच्छे से पुअरली परफॉर्म कर रहे थे, उतना अच्छा से कर नहीं पा रहे थे उन्हें, विच मेड हर अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स मतलब क्या, वेरी एंग्री।
वेरी एंग्री, उसको बहुत ही गुस्सा दिला दिया उन्होंने, है ना, ऐसा करके. She decided to bite the bullet and confront the director, which cooked her goose with some of the cast, but she didn't care a hang. ठीक है, bite the bullet मतलब, bite the bullet मतलब, ठीक है, bite the bullet मतलब क्या, एक एक पेनफुल सिचुएशन को एंड्योर करना, ठीक है, पेनफुल सिचुएशन को सहना, सिचुएशन एंड्योर करना मतलब सहना, ठीक है, endure a painful situation and confront the director which cooked her goose. cooked her goose मतलब किसी के प्लान्स को खराब कर देना, ठीक है, ruin someone's plans, ठीक है, plans. cooked her goose मतलब किसी के प्लान्स को खराब कर देना, with some of the cast, but she didn't care a hang. care a hang मतलब फर्क नहीं पड़ता जिसको, didn't care, तो सी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट मतलब सारा पेन उसने लिया अपने, है ना, सहा सारे पेन को, है ना, खराब कर रहे थे सब परफॉर्मेंस इसीलिए. फिर वो डायरेक्टर को जाके बताई ये सब कि ऐसा ऐसा बात है देखो, जिससे कि कुक्ड हर गूस मतलब इस चीज से उसका प्लान्स जो है, जो उसने प्लान्स बना के रखा है वो सारा खराब हो रहा है, ठीक है, विथ सम ऑफ द कास्ट, कोई कोई जो कास्ट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और मेरे जो प्लान्स है वो खराब हो रहे हैं, ठीक है, बट शी डिडंट कैर हैंग, तो लेकिन उन्होंने बिल्कुल कैरी नहीं किया, ठीक है, जो डायरेक्टर थी वो बिल्कुल कैरी नहीं किया, छोड़ो यार जो हो रहा है होने दो, है ना. Emma spilled the beans about the shortcuts and faced the music bravely. Her honesty impressed the director, who had moved heaven and earth to put on a great show. ठीक है, एमा spilled the beans. spilled the beans मतलब क्या है, revealed a secret. एक सीक्रेट को रिवील करना, to reveal a secret, to reveal a secret about the shortcuts and face the music bravely. फेस द म्यूजिक मतलब क्या हो जाता है, जो फेस द म्यूजिक मतलब अपने सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना, ठीक, कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट द या फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ब्रेवली, जो मतलब जो भी रिजल्ट होगा जो भी होगा देखा जाएगा, है ना, ब्रेवली फेस करना उसे, है ना, पर दिमाग लगा के अच्छे से फेस करना. हर ऑनेस्टी इम्प्रेस द डायरेक्टर, जो उसका जो ऑनेस्टी था वो डायरेक्टर को अच्छा लगा, है ना. हु हैड मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू पुट ऑन ए ग्रेट शो. हु हैड मूव्ड हेवन एंड अर्थ मतलब क्या हो जाएगा, पूरा जी जान लगा दिया था, मूव्ड हेवन एंड अर्थ, ठीक है, डिड एवरी पॉसिबल थिंग, डिड एवरी पॉसिबल थिंग, ठीक है, हेवन एंड अर्थ लगा दिया था, ना, जो उससे बन पाया था उसके डायरेक्टर से, उन्होंने वो किया था एक अच्छा शो पुट करने के लिए, ठीक है. चलो आगे देखते हैं. He drew the line at accepting subpar performance and ensured that future productions ran like clockwork. ठीक है, he drew the line मतलब set a limit, drew the line एक लिमिट बनाया, set a limit at accepting subpar performance, ठीक है, subpar performance and ensured that future productions ran like a clockwork, ठीक है, रन लाइक ए क्लॉक वर्क मतलब क्या हो जाएगा, रन लाइक ए क्लॉक वर्क मतलब हो जाएगा कि परफेक्टली वर्क, परफेक्टली, ठीक है. सबपार परफॉर्मेंस तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने अभी जो जो भी खराब हुआ, ठीक है, सबपार परफॉर्मेंस जो खराब परफॉर्मेंस हुए थे उसको एक्सेप्ट कर, चलो ठीक है, अब फ्यूचर में बोला कि अभी सब कुछ फ्यूचर ये ध्यान रखा कि फ्यूचर में अभी कुछ खराब ना हो, सब अच्छे से चले, वर्क्स परफेक्टली, ठीक है. Emma hit the nail on the head with her suggestions and learned to read between the lines when dealing with people. She was careful not to jump the gun and judge others quickly. ठीक है, Emma hit the nail on the head. Nail on the head मतलब कि hit the nail on the head मतलब जो सही हो,
हिट द नेल ऑन द हेड मतलब ये नहीं कि जो कांटा है, जब जो कील है उस पे जाके सर पीटो, नहीं। जैसे ये कील है, ठीक है, ये आपका कील है, इसके हेड पे आपने हैमर से, हथौड़े से सही से वार कर दिया, पूरा बीचों बीच वार किया, तो इसको बोलते हैं। सही से अगर बीचों बीच वार किया तो क्या कील सही से अंदर घुसेगी, तो यही बोलते हैं, ठीक है। तो उसने सही काम किया, ठीक है। बी एग्जैक्टली राइट, बी एग्जैक्टली राइट, सही होना है ना। विथ अ सजेशन, जो एमा थी वो अपने सजेशन से पूरा मतलब 100% सही थी। आई लर्न टू रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक है, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक है, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो उसके बीच के जो छुपी हुई बातें थी ना उसको वो समझ पा रही थी। व्हेन डीलिंग विद पीपल, जब पीपल से डील कर रहे हैं तो अंदर की जो बातें हैं वो समझ पा रही थी। शी वॉज केयरफुल नॉट टू जंप द गन एंड जज अदर्स क्विकली। जंप द गन मतलब क्या, एक्ट टू सून, ठीक है, बहुत जल्दी ही रिएक्ट कर देना, किसी की बातों को सुने बगैर रिएक्ट करना, वो हो जाता है ना। तो वो अभी केयरफुल थी कि पहले रिएक्शन नहीं देना है, पहले बातें सुननी है फिर रिएक्शन देना, ठीक है। इन हर गार्डन शी डिस्कवर्ड रेयर फ्लावर्स were not a dime a dozen, making her nobody's fool when it came to identifying valuable plants, ठीक है। अभी उनके गार्डन में, इन हर गार्डन शी डिस्कवर्ड रेयर फ्लावर्स वर नॉट ए डाइम अ डजन, डाइम अ डजन मतलब क्या, जो बहुत ही कॉमन हो, ठीक है, वेरी कॉमन, ठीक है। डाइम अ डजन मतलब जो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। इन हर गार्डन शी डिस्कवर्ड रेयर फ्लावर्स, जो रेयर फ्लावर्स थे वो बहुत ही कॉमन नहीं थे। मेकिंग मेकिंग हस नोबडीज फूल, नोबडीज फूल मतलब क्या, अ वाइज पर्सन, ठीक है, चतुर इंसान। व्हेन इट केम टू आइडेंटिफाइंग वैल्यूएबल प्लांट्स, ठीक है। अब जो रेयर फ्लावर्स थे उसके गार्डन में वो प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, रेयर फ्लावर्स जो थे उसके गार्डन में प्रेजेंट नहीं थे। अब उस वो जो इतना स्मार्ट हो गई थी, ठीक है, वो जो इतना स्मार्ट हो गई थी तो उससे वाइस पर्सन हो गई थी, तो उससे मतलब उसको हेल्प मिला आइडेंटिफाई करने जो वैल्यूएबल प्लांट्स थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। शी रिफ्यूज टू बी मेड अ scapegoat for any failures, ठीक है। she stayed away from those who acted high and mighty, realizing they were often beside the mark in their judgment. मेड अ scapegoat मतलब जो बलि का बकरा है ना, बलि का बकरा बोलते हैं वही। ब्लेम्ड फॉर अदर्स मिस्टेक्स, कि करे कोई और भरे कोई और, ब्लेम्ड फॉर अदर्स मिस्टेक्स, ठीक है, बलि का बकरा बन गया मतलब गलती किसी और ने की और सुन तुम रहे हो ना। शी रिफ्यूज टू मेड अ स्केपगोट फॉर एनी फेलियर्स, तो दूसरे की गलती के लिए, अभी दूसरे के फेलियर्स के चलते के लिए वो खुद अभी सुनेगी नहीं, है ना। शी स्टेड अवे फ्रॉम दोज हु एक्टेड हाई एंड माइटी, ठीक है। हाई एंड माइटी मतलब क्या, जो एरोगेंट, घमंडी, एरोगेंट है ना, जो एरोगेंट फील कर रहे हैं उनसे वो अभी दूरी बना के रख रही है। रियलाइजिंग दे वेर ऑफन बिसाइड द मार्क इन देयर जजमेंट, बिसाइड द मार्क मतलब क्या, बिसाइड द मार्क मतलब इनएक्यूरेट, ठीक है, इन एक्यूरेट, जो लोग इनएक्यूरेट है अपने जजमेंट में, ठीक है, ऐसे लोगों से वो दूरी बना के रख रही है अभी, ठीक है। फाइनली विथ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एम्मा फेल्ट शी वॉज आउट ऑफ द वुड्स, रेडी टू टेक एन ऑन एनी चैलेंज, ठीक है, रेडी टू टेक ऑन एनी चैलेंज दैट केम हर वे, ठीक है। आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स मतलब क्या हो जाता है, आउट ऑफ द वुड्स मतलब आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर या डिफिकल्टीज, मुसीबत से दूर, ठीक है, आउट ऑफ डेंजर या आउट ऑफ डिफिकल्टी।
तो चलो ये था अपना पहला स्टोरी, इसमें शायद 30 इडियम्स यूज हुए हैं। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी पे। ठीक है। He was out of the woods after overcoming a long period of financial struggle. तो आउट ऑफ द वुड्स, ये हमने अभी पिछले स्टोरी में भी देखा था, ये रिपीट हो गया, बट ठीक है। ठीक है, आउट ऑफ द वुड्स मतलब क्या? आउट ऑफ डेंजर। ठीक है, आउट ऑफ डेंजर या डिफिकल्टीज। ठीक है, तो एक बार एक विलेज में जैक नाम का एक बंदा था। ठीक है, जो सोचा कि अभी चलो मैं डिफिकल्टीज से बाहर आ चुका हूँ, ओवरकम कर चुका हूँ। बहुत लंबे अरसे से वो बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसा हुआ था। ठीक है, he worked under the rose, secretly helping those in need. One day, Jack felt like a fish out of water when he had to speak in public about his charity work. ठीक है, he worked under the rose. Under the rose मतलब क्या? In secret. ठीक है, हम सबको अंडर द रोज काम करना चाहिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सबको बताते फिरेंगे ना, वो काम होता नहीं है। इन सीक्रेट, इन सीक्रेट वो प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, प्रिपरेशन कर रहा था मतलब काम कर रहा था। ठीक है, सीक्रेटली हेल्पिंग दोज इन नीड, जो जरूरतमंद है उनको हेल्प कर रहा था। वन डे जैक फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब क्या? मतलब एक अपने मतलब जो नॉन प्लेस है वहां से दूर, वहां से बाहर। ठीक है, फीलिंग आउट ऑफ प्लेस बोल सकते हो, फीलिंग आउट ऑफ प्लेस। ठीक है, फीलिंग आउट ऑफ प्लेस व्हेन ही हैड टू स्पीक इन पब्लिक अबाउट हिज चैरिटी वर्क। एक बार उसको क्या अपने वर्क के बारे में कहीं स्पीच देनी थी या बोलना था, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहा था। ठीक है, उसको आउट ऑफ द प्लेस मतलब थोड़ा अलग फील हो रहा था, है ना। सब कोई हो सकता है ज़्यादा थोड़ा अमीर लोग हो या फिर पढ़े लिखे लोग और वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, है ना, तो इसीलिए उसको थोड़ा फील नहीं हो रहा था, मतलब सबसे अलग फील हो रहा था। Jack's best friend Sam always seemed to sit on the fence when it come to important decisions. Sit on the fence मतलब क्या? Avoid making a decision. ठीक है, sit on the fence मतलब अवॉइड करता था डिसीजन देना, है ना। अवॉइड मेकिंग डिसीजंस, अवॉइड करता था डिसीजन देने में व्हेन इट केम टू इम्पोर्टेंट डिसीजन। ठीक है, जैक का जो दोस्त था सैम, वो इम्पोर्टेंट डिसीजन के वक्त वो हल्के में लेता था, वो डिसीजंस नहीं देता था, पार्टिसिपेट नहीं करता था। नेवर ट्रूली कमिटिंग टू एनीथिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ को ट्रूली कमिट नहीं करता था। बोलता था कि हाँ मैं तो एक दिन में यूपीएससी उखाड़ लूंगा, ये कर लूंगा, पढ़ाई करूंगा, लेकिन करता नहीं था। बिफोर जैक्स बिग स्पीच सैम टोल्ड हिम टू ब्रेक अ लेग फॉर गुड लक। ब्रेक अ लेग मतलब क्या होता है? अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर गुड लक। ठीक है, एक मतलब जो शुभकामनाएं हम देते हैं ना, वो। ठीक है, ब्रेक के लेग, तो उसने उसको शुभकामनाएं दी। टू ईज द टेंशन जैक स्टार्टेड विथ अ जोक टू ब्रेक द आइस एंड लाइटन द मूड। ठीक है, टू ईज द टेंशन, ईज द टेंशन मतलब क्या? ईज द टेंशन मतलब सब चीज को थोड़ा, माहौल को थोड़ा ये हल्का बनाना। ठीक है, टू मेक द सिचुएशन कंफर्टेबल। ठीक है, जैक स्टार्टेड विद अ जोक टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब टू स्टार्ट मेकिंग कन्वर्सेशन। ठीक है, मतलब मान लो दो लोग खड़े हैं, आप और आपकी वो, तो ऑकवर्ड सा मोमेंट है, बात उत नहीं कर रहे हो, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो, है ना, तो आपने ब्रेक द आइस किया, मतलब आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। टू स्टार्ट कन्वर्सेशन एंड लाइटन द मूड, है ना, मूड को सबका हल्का किया। ड्यूरिंग हिज स्पीच जैक केप्ट अ पोकर फेस हाइडिंग हिज नर्व्स वेल। ठीक है, पोकर फेस मतलब क्या? एक एक्सप्रेशनलेस फेस, एक्सप्रेशन लेस फेस। एक्सप्रेशनलेस फेस मतलब नॉर्मल, कि कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, ना खुशी दिखा रहे हो, ना सैडनेस दिखा रहे हो, कुछ भी नहीं, ना एंगर दिखा रहे हो, कुछ नहीं। ठीक है, नर्व्स वेल मतलब उसका गुस्सा को थोड़ा, मतलब डर गुस्सा जो भी है उसको छुपाते हुए। ठीक है, एक पोकर फेस से ना एक एनिमे याद आता है, क्लासरूम ऑफ एलीट। अगर आपने किसी ने भी देखा हो
बहुत अच्छी एनीमे है। उसमें ना वो जो मेन कैरेक्टर रहता है वो हमेशा पोकर फेस बना के रखता है। बहुत पावरफुल रहता है लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि मैं कुछ भी नहीं हुआ ना, भोंदू हूँ। खैर, he emphasized that comparing different charity projects was like comparing apples to oranges। ठीक है, कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस मतलब क्या, मतलब दो डिफरेंट चीजों को आप लोग कंपेयर कर रहे हो तब। ठीक है, दो डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट, जैसे एप्पल्स और ऑरेंजेस दो डिफरेंट चीजें हैं, है ना। ही एम्फेसाइज दैट कंपेयरिंग डिफरेंट चैरिटी प्रोजेक्ट, मतलब अलग अलग चैरिटी प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना मतलब एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करने जैसा, दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करना, है ना। दो चैरिटी प्रोजेक्ट मतलब हो सकता है एक तो एक चैरिटी का जो प्रोजेक्ट है वो जो हैंडीकैप है उनके लिए हो, और एक दूसरा है जो वृद्ध वृद्ध लोगों के लिए है ना, वृद्धाश्रम जैसे, तो उनके लिए हो, या गौ माताओं के लिए हो। तो दोनों अलग अलग है, अपने अपने पर्सपेक्टिव में दोनों अच्छे हैं, है ना। तो कंपेयरिंग टू completely different objects, ठीक है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ईच वॉज यूनिक एंड वैल्यूएबल इन इट्स ओन वे। देखो, ठीक है, दोनों अपने अपने जगह में अच्छे हैं। डिस्पाइट हिज सक्सेस, जैक ऑलवेज फेल्ट अ चिप ऑन हिज शोल्डर अबाउट नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज एफर्ट्स। चिप ऑन हिज शोल्डर मतलब क्या, एक रिसेंटफुल या एक ग्रज फीलिंग, है ना। चिप ऑन हिज शोल्डर एक रिसेंटफुल फीलिंग, रिसेंटफुल मतलब एक मतलब अफ़सोस वाला फीलिंग, अफ़सोस फीलिंग, है ना। एक ग्रज वाली फीलिंग कि यार क्यों मुझे सब पहचान नहीं रहे हैं, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, है ना, इतने अच्छे से वीडियोस बना रहा हूँ फिर भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, क्यों। तो ये वाली फीलिंग, है ना। अबाउट नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज एफर्ट्स, उसके मेहनत के लिए कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, इसलिए वो परेशान था। ठीक है, आफ्टर हिज स्पीच जैक एक्सटेंडेड एन ऑलिव ब्रांच टू ए राइवल ऑर्गेनाइजेशन होपिंग फॉर कोलैबोरेशन। ठीक है, ऑलिव ब्रांच मतलब साइन ऑफ पीस। ठीक है, एक्सटेंडेड एंड ऑलिव ब्रांच मतलब एक साइन ऑफ पीस। ठीक है, साइन ऑफ पीस टू ए राइवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसका जो एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब राइवल कॉम्पिटिटर जो भी था, ठीक है, उसको उसने पीस का हाथ बढ़ाया। ठीक है, देखो भैया हम दोस्ती करते हैं, इससे दुश्मनी रख के कोई फायदा नहीं है, है ना। होपिंग फॉर कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन करने के लिए, साथ में, टू वर्क टुगेदर, है ना, टू वर्क टुगेदर, कोलैबोरेशन मतलब, है ना। He believed that when life gives you lemons, make lemonade and always try to find a positive side to challenges। ठीक है, when life gives you lemons, ये एक idiom है। ठीक है, when life gives you lemons, make lemonade, मतलब जब लाइफ तुमको चैलेंज दे रहा है तो उस चैलेंज का फायदा उठाओ, है ना। मतलब मेक बेस्ट आउट ऑफ बैड सिचुएशंस, आउट ऑफ बैड सिचुएशंस। ठीक है, ये हो जाता है। एंड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ पॉजिटिव साइड टू द चैलेंज, हमें और एक पॉजिटिव साइड खोजने का कोशिश करता था, है ना, चैलेंजेस का। जैक ऑफन टर्न्ड अ डेफ ईयर टू क्रिटिसिज्म एंड फोकस्ड ऑन हिज मिशन डिस्पाइट गोइंग थ्रू अ बैड पैच ऑफ सेटबैक्स। ठीक है, तो वो जो था वो डेफ ईयर टू द क्रिटिसिज्म, डेफ ईयर, टर्न डेफ ईयर मतलब क्या, टर्न डेफ ईयर मतलब हो जाता है इग्नोर करो, इग्नोर करो। ठीक है, इग्नोर करो, जो क्रिटिसिज्म है ना, जो ताने वाने लोग मारते थे, जो उसको नेगेटिविटी देते थे, तो उसको वो इग्नोर करता था। ठीक है, और वो अपने ये गोल्स पे फोकस करता था। ठीक है, बैड पैच, बैड पैच मतलब डिफिकल्ट टाइम। ठीक है, डिफिकल्ट टाइम, बैड पैच मतलब डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, जैक वाज नोन एज अ स्ट्रेट शूटर, ऑलवेज ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। स्ट्रेट शूटर मतलब क्या, स्ट्रेट शूटर मतलब जो सीधा सीधा बोले, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो ऑनेस्टली बोले कि हाँ भाई ये था तो यही था, नमक मिर्च लगा के गोल गोल बात नहीं करता था। ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, एच है फिर भी मैंने एन क्यों लगाया, अगर बहुतों को पता होगा फिर, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो ये बहुत चिंता की विषय है। ठीक है,
सोचना है ना। अगर नहीं पता तो आर्टिकल्स आपके ठीक नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है। जो ग्रामर में आर्टिकल्स हैं वो ठीक नहीं है ना। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा ग्रामर से रिलेटेड, पर पहले वोकैब वगैरह थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। ग्रामर तो एक देखो, इंग्लिश ना ऐसी चीज़ है जो सीखने मतलब एक लैंग्वेज है। सो यू कैन लर्न इंग्लिश बाय कम्युनिकेशन, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो कम्युनिकेशन में आती हो, जैसे स्टोरी, इट इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें सेंटेंसेस दिख रहे हैं आपको यूज़ हो रही है। अब तोड़ोगे मरोड़ोगे तो ज़्यादा चीज़ आप जब बोलोगे तब सीखोगे। यू विल लर्न बाय स्पीकिंग एंड नॉट बाय लर्निंग हंड्रेड्स एंड thousands of grammar rules and regulations. That would not help. That will help up to an extent, but the main key is to learn by understanding, by communication, by talking with each other. Okay, so I would come with a way by which I will help you how to learn English without depending upon grammar rules and much depending upon the communication skills. Okay, ठीक है। तो इंग्लिश बोल के दिखाने का मतलब ये था कि देखो भाई मुझे आता है ना। नहीं यार, आपकी भी इंग्लिश सुधर जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। ऑलवेज ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, ठीक है। ऑनेस्ट ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात करता है वो ना, वो ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी सीधी बातें है ना। ही एडमिटेड दैट अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस कम वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। सो ही चेरिस्ड एवरी मोमेंट, ठीक है। तो his daring initiatives earned him the reputation of a daredevil in the village. So what is once in a blue moon? Once in a blue moon मतलब एक rarely, ठीक है, rarely आता है, जो बहुत मुश्किल से जो आता है ना, मुश्किल से। So he cherished every moment. Cherished मतलब enjoy करता था, ठीक है। joyful, joy करता था जो ना, enjoy, ठीक है। cherished every moment. His daring initiatives earned him the reputation of daredevil in the village. ठीक है। डेयर डेविल मतलब क्या, एक ऐसा पर्सन जो रिस्क लेता है ना, डेयर डेविल, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, मतलब वन हु टेक्स रिस्क, एक वैसा पर्सन जो रिस्क लेता हो, ठीक है, जो रिस्क लेने के लिए रेडी हो, है ना। जैसे शेयर मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट वगैरह में रिस्क लेना पड़ता है, तो वैसे ही। वर्किंग टायरलेसली टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, जैक लेबर डे एंड नाइट, ठीक है। वर्किंग टायरलेसली मतलब बहुत मेहनत किया उसने। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर मतलब क्या, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर मतलब टू अवॉइड पॉवर्टी, गरीबी को, अवॉइड पॉवर्टी, ठीक है। गरीबी, गरीबी जो है ना वो, उसको हम भेड़िया जैसा ट्रीट कर रहे हैं मतलब यहाँ पर, ठीक है। गरीबी को भेड़िया जैसा मतलब उसको अपने दरवाजे के पास आने मत दो, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था। आप लोगों को भी करना चाहिए, नहीं तो कल को भेड़िया आपके घर में आएगा, दरवाजे पे दस्तक देगा। जैक लेबर डे एंड नाइट, तो वो दिन भर रात में मेहनत करता था। डे एंड नाइट मतलब ऑल द टाइम, कंटिन्यूअसली, डे इन एंड डे आउट, है ना, डे इन एंड डे आउट ऐसा भी होता है। तो कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डालते रहता था। ही मैनेज टू ब्रिंग टू लाइट मेनी इश्यूज एंड डिस्क्लोज द हिडन स्ट्रगल्स ऑफ द पुअर, ठीक है। ब्रिंग टू लाइट मतलब क्या हो जाता है, ब्रिंग टू लाइट मतलब हो जाता है टू रिवील, ठीक है, पर्दा उठाया। ब्रिंग टू लाइट मतलब है ना, मैनी इश्यूज एंड डिस्क्लोज द हिडन स्ट्रगल्स ऑफ द पॉवर्टी। उसने मतलब पर्दा उठाया कि क्या क्या चीज़ों के चलते मतलब गरीबी आ सकती है, और उसने कुछ कुछ अपने आइडियाज दिए। हिडन स्ट्रगल्स जो होते हैं ना, कैसे लोग फेस करते हैं ना, हम भी ऐसे फेस ही कर रहे हैं, तो उस चीज़ से कैसे उभरा जा सकता है उसने बताया। ही बिलीव्ड इन द मंत्र इजी डज इट बट नेवर कट कॉर्नर्स इन हिज वर्क, ठीक है। तो उसने डिस्क्लोज किया। डिस्क्लोज मतलब क्या, डिस्क्लोज मतलब टू रिवील समथिंग, ठीक है, टू रिवील समथिंग, ठीक है। वही वही सेम है, ब्रिंग ब्रिंग टू लाइट और इसका दोनों का मतलब सेम ही है। इजी डज इट, ईडी इजी डज इट, ठीक है। इजी डज इट, इजी डज इट मतलब क्या, इजी डज इट मतलब केयरफुली, मतलब प्रोसीड केयरफुली, प्रोसीड केयरफुली एंड बाय अंडरस्टैंडिंग, है ना, बाय स्लोली, धीरे से प्रोसीड करो, है ना, बट नेवर कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मतलब क्या, कट यहाँ लिखते हैं ना, कट कॉर्नर्स,
तो चोरी नहीं करो, है ना। चोरी मतलब कटौती मत करो, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें कट कॉर्नर्स मत करो, उसमें चोरी नहीं करो, है ना। टू डू समथिंग टू डू समथिंग इन नॉट इट्स फुलेस्ट, है ना। क्विक इजिएस्ट में कर रहे हो, इजिएस्ट वे में कर रहे हो। टू अवॉइड स्पेंडिंग मनी, मनी ज्यादातर खर्च करने के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। कट कॉर्नर्स, चीपेस्ट वे, हाँ ये सबसे बेस्ट वर्ड होगा, चीपेस्ट वे, ठीक है। चीपेस्ट वे में कर रहे हो ताकि ज्यादा ये नहीं हो, लेकिन पढ़ाई की वजह से चीपेस्ट वे में करोगे ना, 1 घंटे के लेक्चर को मतलब स्किप कर करके देख लिया आपने, ठीक है। थोड़ा स्पीड देखा तो वो तो फायदेमंद ही है, बट स्किप कर दिया अपना आधा आधा घंटे के बाद देखे रहे हो, फिर तो कुछ समझेगा भी नहीं और बात भी नहीं बनी। सम problems were real hard nuts to crack, yet Jack never gave up. Everyone knew about Jack's open secret, his relentless dedication, ठीक है। Some problems were real hard nut to crack. रियल हार्ड नट टू क्रैक मतलब कि बहुत ही डिफिकल्ट, है ना। रियल हार्ड नट टू क्रैक, वेरी डिफिकल्ट, जो बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। बट जैक नेवर गिव अप, उसने हार नहीं माना कभी, है ना। एवरीवन न्यू अबाउट जैक्स ओपन सीक्रेट, ठीक है। जैक्स ओपन सीक्रेट मतलब क्या, समथिंग दैट इज सपोज टू बी सीक्रेट बट नॉट नोन बाय मेनी, ठीक है। ओपन सीक्रेट मतलब वो सीक्रेट जो सबको पता है, ठीक है। अ सीक्रेट एवरीवन नोस, एवरीवन नोस, ठीक है। ये सब वर्ड आए हुए हैं यार। एवरीवन नोस, वो सीक्रेट जो सबको पता है। हिज रिलेंटलेस डेडिकेशन, और वो सीक्रेट क्या है, उसका डेडिकेशन, है ना, उसका मेहनत। However, some fair weather friends only supported him when things were going well. तो फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब क्या, गुड टाइम फ्रेंड्स, जो आपके अच्छे दिनों के दोस्त हैं ना, वो गुड टाइम फ्रेंड्स, गुड टाइम फ्रेंड्स। जो फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब जो अच्छे दिन के सुख के साथी, है ना वो। जैक्स चैरिटी हैड इट्स शेयर ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, ठीक है। तो जैक का चैरिटी था, हैड शेयर ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, कॉस्टली एंडेवर्स दैट डिडंट क्वाइट पे ऑफ, ठीक है। तो जैक का जो चैरिटी था, उसका उसका जो मैक्सिमम शेयर थे वो व्हाइट एलिफेंट मतलब क्या, एक मतलब जो बर्डन सम मतलब भारी भरकम मतलब बर्डनसम, ठीक है। जो अनवांटेड हो, ठीक है। अनवांटेड कॉस्टली मतलब बहुत सारे बेकार के खर्चे थे, कॉस्टली एंडियोवर्स थे, है ना, फालतू खर्चे थे। तो बर्डनसम थिंग्स, ठीक है, जो भारी भरकम फालतू खर्चे, कॉस्टली एंडियोवर्स दैट डिडंट क्वाइट पे ऑफ, ठीक है, जो बेकार के खर्चे थे, है ना। बट ही टैकल्ड ईच चैलेंज विद द पेशेंस ऑफ पेनिलोप्स वेब, नेवर गिविंग अप, ठीक है। पेनिलोप्स वेब मतलब क्या, एक एंडलेस रिपीटेटिव टास्क, पेनिलोप्स वेब, एंडलेस रिपीटेटिव वर्क, ठीक है। मतलब कंसिस्टेंसी के साथ वो काम कर रहा था, ठीक है, मेहनत के साथ, मतलब डेडिकेशन के साथ वो रिपीटेडली भी एक ही काम को कर रहा था, अच्छे से कर रहा था, पेशेंस रख के, है ना। नेवर गिविंग अप, हार नहीं मानते हुए, है ना। वन डे आफ्टर अ मेजर ब्रेक थ्रू, Jack felt on cloud nine, but shortly after he faced a bitter pill, a major donor pulled out, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, आफ्टर अ मेजर ब्रेक थ्रू, ठीक है, मेजर ब्रेक थ्रू, जैक फेल्ड ऑन क्लाउड नाइन मतलब क्या हो जाता है, क्लाउड नाइन मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश, ठीक है, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ, एक अच्छा उसको फंड मिला होगा और वो बहुत खुश हो गया, है ना। बट शॉर्टली आफ्टर ही फेस्ड अ बिटर पिल मतलब समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है, अनप्लेजेंट दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड, ठीक है, एक हार्श ट्रूथ, ठीक है, कड़वा सच, ठीक है, बिटर अनप्लेजेंट अनप्लेजेंट ट्रूथ, ठीक है। एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा सच जिसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि एक मेजर डोनर, एक जो मेजर डोनर था उनके कंपनी का, उसने क्या किया, उसने वापस ले लिया अपना ट्रस्ट, ये, ठीक है। अपना मेजर डोनर जो था वो हट गया पीछे कि मैं और पैसा नहीं दूंगा करके, है ना।
तो Jack, ever a creature of habit, stayed calm and worked through it. Still, the stress sometimes made him hit the roof. ठीक है, made him creature of habit. Creature of habit मतलब क्या हो जाता है? Creature of habit मतलब एक ऐसा पर्सन जो सेम थिंग्स को मतलब उसका अच्छा हैबिट था ना, तो पर्सन, ठीक है, हु डज सेम थिंग्स रेगुलरली, सेम थिंग्स रेगुलरली, ठीक है, विदाउट चेंज, ठीक है, बिना चेंज के एक इंसान को रिपीटेडली भी एक काम को करता है तो वो हो जाता है क्रिएचर ऑफ हैबिट। मतलब उसका हैबिट था, हैबिट क्या था उसका? काम रहना, ठीक है, और उस जो बैड सिचुएशन है उसमें ओवरकम करना, ठीक है। स्टिल द स्ट्रेस समटाइम्स मेड हिम हिट द रूफ। हिट द रूफ मतलब बहुत ही गुस्सा दिला देता था, वेरी एंग्री, ठीक है, वेरी एंग्री, ठीक है। तो ये था स्टोरी, ये सेकंड स्टोरी था। तो आई होप कि आपको सारे इडियम समझ आ गए होंगे, है ना। तो चलो नेक्स्ट स्टोरी पे हिट करते हैं, लेट्स मूव। Once upon a time, in a small town, there was a group of friends who decided to start from scratch and open a new cafe. The leader, Tom, had always felt henpecked by his previous boss, but now he had the chance to prove himself. Okay. तो सबसे पहले देख लेते हैं, वो डिसाइडेड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच मतलब क्या? शुरुआत से शुरू करना, है ना। स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। तो ओपन अ न्यू कैफे, एक नया कैफे खोलने के लिए दोस्त थे, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो वो लोग एक नया कैफे खोलना चाहते थे एक छोटे से टाउन में। द लीडर टॉम हैड ऑलवेज फेल्ट हैंडपैक्ड बाय हिज प्रीवियस बॉस, ठीक है। हैंडपैक्ड मतलब क्या हो जाता है? डोमिनेटेड, ठीक है। हैंडपैक्ड मतलब क्या होता है? डोमिनेटेड, ठीक है। उसका जो बॉस था उस पर बहुत डोमिनेट करता था, डोमिनेटेड, ठीक है, उसके ऊपर डोमिनेट करता था, उसके ऊपर चिल्लाता था, ठीक है, बॉस बनता था उसका ज़्यादा, है ना। गलती ना भी हो तो उसको सुनाता था। बट नाउ ही हैड द चांस टू प्रूव हिमसेल्फ, अभी उसके पास चांस था साबित करने के लिए, ठीक है, कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, फाड़ सकता हूँ जिंदगी में, है ना। However, the beginning was tough, and the friends often fell down in the dumps, ठीक है। डाउन इन द डम्प्स मतलब क्या? फीलिंग सैड या डिप्रेस्ड, ठीक है। डाउन इन द डम्प्स, फीलिंग वेरी सैड या डिप्रेस्ड, ठीक है, feeling very sad या depressed. Before their grand opening, a friend wished them to break a leg, and indeed, things went well at first. ठीक है, ब्रेक ए लेग मतलब पिछले स्टोरी में भी था ना, ब्रेक ए लेग मतलब गुड लक, ऑल द बेस्ट जो बोलते हैं ना वो, ठीक है। एंड थिंग्स इंडेड थिंग्स वेंट वेल एट फर्स्ट, मतलब पहले पहले सारी चीजें ठीक से चली, है ना। Their coffee was praised hands down at the best in town. But soon they had to bite the bullet and face some harsh truths. ठीक है, the coffee was praised hands down, hands down, hands down मतलब क्या? hands down मतलब होता है easily और without any doubt, है ना, easily, without any doubt, बिना कोई संदेह के, ठीक है, बिना कोई संदेह के वो बेस्ट कॉफी था उनका, है ना। बट सून दे हैड टू बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट मतलब ये भी पिछले स्टोरी में आया था, ठीक है। फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, एंड फेस सम हार्श ट्रूथ, कुछ कड़वी सच्चाई को उनको फेस करना पड़ा, ठीक है। देयर बिजनेस वाज कॉट इन अ विशियस साइकिल, ठीक है। ये विशियस साइकिल क्या है? विशियस साइकिल मतलब, विशेष साइकिल देखो मैं समझा इसलिए रहा हूँ ना, विशेष साइकिल आपको समझाना, ये इडियम भी है और विशेष साइकिल जानना अच्छा भी है, मतलब
इस चीज में ना पढ़ो तो ही अच्छा। विशेष साइकिल क्या है, मान लो कि जैसे आपका एग्जाम खराब गया, ठीक है, फिर आपने उसके चलते दारू पीना चालू किया या गांजा मारना चालू किया, कुछ तो किया है ना, नशे का आदत लगाया, फिर उसके चलते क्या हुआ, आपका पढ़ाई में और भी फोकस नहीं हुआ, और भी आप माँ बाप से भी खराब बिहेवियर दिखाने लगे, है ना, माँ बाप को हाथ वाथ उठाया, तो उसके चलते क्या आपकी लाइफ और झंड हो गई। तो ये एक विशियस साइकिल, एक टॉक्सिक साइकिल में फंस के रह गए। तो ये होता है विशियस साइकिल, ठीक है। Vicious cycle, a chain of events that intensifies and aggravates the situation, ठीक है, मतलब बद से बदतर कर देता है सिचुएशन को, ठीक है। a chain of events a chain of events that intensifies या aggravates, मतलब और खराब कर देता है, और इंटेंस कर देता है द बैड सिचुएशन, ठीक है, द बैड सिचुएशन या द सिचुएशनशिप समझ लो, और बद से बदतर कर देता है सिचुएशन, विशियस साइकिल। तो वो लोग, उनका जो बिजनेस था अभी एक ऐसा विशियस साइकिल में फंस गया, ठीक है, एक बुरा सिचुएशन में फंस गया, ऑफ लो कस्टमर्स एंड हाई कॉस्ट, मतलब कस्टमर लोग एक तो आ नहीं रहे हैं और ऊपर से महंगाई का जमाना है, लिविंग देम है लो एप, लो एप मतलब क्या, गरीबी के स्टेट में, पुअर स्टेट, ठीक है, पुअर स्टेट, गरीबी की कंडीशन में, मतलब लाचारी की कंडीशन में छोड़ दिया, ठीक है। दे वर्क ऑफ एंड ऑन टू मेक इम्प्रूवमेंट्स बट समटाइम्स फेल्ट लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बाय द कम्युनिटी, ठीक है, मतलब वो लोग बहुत मेहनत की है, और फेल्ट लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, इग्नोर्ड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब इग्नोर्ड हो जाएगा, ठीक है, इग्नोर्ड, ठीक है, या बोल सकते हो आइसोलेटेड, ठीक है, एक्सक्लूडेड, ठीक है, एक्सक्लूडेड फील कर रहे थे वो लोग, मतलब सबका बिजनेस अच्छे से चल रहा है पर लेकिन इनका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है। सब आसपास के लोगों में आप कस्टमर देखोगे, सपोज एक दुकानदार हो आप, ठीक है, सारे लोगों के दुकान में कस्टमर आ रहे, तुम्हारे ही दुकान में नहीं आ रहे, या एक दो मुश्किल से कोई आ रहा है, तो कैसा फील होगा, है ना, एक मतलब लेफ्ट आउट फील होगा ना, एक अंदर से एक दिल पे चोट लगेगी ना, तो वही, ठीक है। वर्क ऑफ एंड ऑन मतलब कंटिन्यूअसली, ठीक है, ठीक है, वर्क ऑफ एंड ऑन टू मेक इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, जैसे ओकेजनली बोल सकते हैं, मतलब वो लोग बार बार मेहनत कर ही रहे थे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स दे हेल्ड एन इवेंट टू ब्रेक द आइस एंड मेक एवरीवन फील वेलकम, दे हेल्ड एन, उन्होंने एक इवेंट किया, ठीक है, टू ब्रेक द आइस, ये जो था ब्रेक द आइस मतलब क्या, कि स्टार्ट करना किसी चीज को, ठीक है, मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल इस सिचुएशन, है ना, ब्रेक द आइस मतलब टू कम्युनिकेट, ठीक है, टू कम्युनिकेट मतलब चालू करना है, ठीक है, स्टार्ट करना किसी चीज का, टू मेक कंफर्टेबल, ठीक है, ऑकवर्ड सिचुएशन में तुम बात करना चालू किए और सबको कंफर्टेबल फील किया, तो वो होता है टू मेक एवरीवन कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, टू मेक एवरीवन फील वेलकम, सबको वेलकम, उनकी शॉप को उन्होंने अच्छे से डेकोरेट किया है ना, कोई कोई होता है ना ऐसे कि उनका शॉप थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है या कुछ अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया तो लोग आ नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने अच्छे से थोड़ा सुंदर सा बनाया होगा, है ना, लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराया होगा कि देखो भैया आप ही का शॉप है, आइए, है ना। डिस्पाइट देयर एफर्ट्स सक्सेस केम ऑफ एंड ऑन, वन डे तक केम ऑफ एंड ऑन, ठीक है, ऑफ एंड ऑन मतलब मुश्किल से, one day, Tom noticed a rival cafe owner giving them the jaundiced eye. ठीक है, Giving them the jaundiced eye मतलब क्या? एक मतलब तिरछी नजर से बोलते हैं ना, skeptical view, इसका नहीं है, jaundiced eye, skeptical view, skeptical view, ठीक है, एक तिरछी नजर से, एक घमंड के नजर से देख रहा था, तो वो है, ठीक है ना, एज इफ वेटिंग फॉर ऑल ऑफ देम टू फेल, ठीक है, मतलब एक ऐसे नजर से देख रहा नहीं, हाँ साला ये तो बुरा ही हो, है ना, स्केप्टिकल भी हो एक, ताकि इसको बुरा ही हो, है ना, घमंड से देख रहा हो। Determined not to let it ruin their spirits, Tom reminded his friends to save for a rainy day, ठीक है,
सेव फॉर ए रेनी डे मतलब क्या, अ टाइम ऑफ नीड और ट्रबल बोल सकते हो, है ना। सेव फॉर ए रेनी डे, एक बुरे दिन के लिए। अभी के लिए छोड़ दो, है ना, ये जो मतलब रोना धोना है, और किसी और दिन के लिए उसको बचा के रखो। सेव फॉर ए रेनी डे मतलब फॉर अनदर डे। फॉर अनदर डे, सेव फॉर ए रेनी डे, इसका मतलब ये भी हो जाएगा ना, फॉर टाइम ऑफ नीड। ठीक है, यहाँ पर इतने अच्छे से यूज नहीं किया गया है, टाइम ऑफ नीड या ट्रबल, कि मतलब दूसरे दिन के लिए। देखो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है सिचुएशन, है ना। तो टॉम रिमाइंडेड हिज फ्रेंड्स टू सेव फॉर अ रेनी डे। रेनी डे मतलब एक दूसरे दिन के लिए, ठीक है, यहाँ पर दूसरे दिन के लिए, या फिर ऐसा दिन जिस दिन उसका जरूरत पड़ेगा तब। ठीक है, रोना धोना अभी जिस दिन का जरूरत पड़ेगा उस दिन तुम रो लेना, अभी जरूरत नहीं है, अभी रोने का टाइम नहीं है, ऐसा, है ना। They had to face a raw deal with their initial investments, and there was a rash of something। ठीक है, रैश ऑफ समथिंग मतलब क्या, रैश ऑफ समथिंग मतलब अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, रैश ऑफ समथिंग मतलब, रैश ऑफ समथिंग मतलब अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एक छोटे से पीरियड में, इन अ शॉर्ट पीरियड, इन अ शॉर्ट पीरियड सीरीज ऑफ, बहुत सारा चीज एक साथ घटना, है ना, एक छोटे से टाइम में। तो दे हैड फेस्ड अ रॉ डील विद देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब उन्होंने नया नया इन्वेस्ट किया था उस टाइम में बहुत सारा चीज उन्होंने फेस किया। देयर वाज अ रैश ऑफ समथिंग, कंप्लेंट्स अबाउट देयर सर्विस, अच्छे से काम नहीं हो रहा है ना, कंप्लेंट्स सुना उन्होंने। द लोकल क्रिटिक गेव देम अ रैप ओवर द नकल्स फॉर देयर लास्ट इवेंट। ठीक है, रैप ओवर द नकल्स मतलब एक रैप ओवर द नकल्स मतलब एक रेप्रीमांड। रेप्रीमांड, रेप्रीमांड मतलब क्या है, एक ताना वाना टाइप का, ठीक है, एक पनिशमेंट टाइप का दिया, समझ लो। ठीक है, कि ऐसा था, अच्छा टेस्ट नहीं था, ये वगैरह, है ना। सो टॉम डिसाइडेड टू कॉल अ स्पेड एंड कॉन्फ्रंट द इश्यूज डायरेक्टली। ठीक है, कॉल अ स्पेड मतलब क्या, कॉल अ स्पेड मतलब जो जैसा है वैसा बात करो। ठीक है, स्पीक डायरेक्टली, स्पीक फ्रैंकली। ठीक है, स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली बोल सकते हो, सीधी बात, नो बकवास, है ना। एंड कन्फ्रंट द इश्यूज डायरेक्टली। ठीक है, और आगे बढ़ के उसने खुद संभाला सिचुएशन को, है ना। ही हैंडल द फीडबैक विथ किड ग्लव्स, बीइंग केयरफुल नॉट टू ऑफेंड एनीवन। ठीक है, विथ किड ग्लव्स मतलब, विथ किड ग्लव्स मतलब बहुत ही सावधानी से, ट्रीटिंग डेलिकेटली। बच्चों को कैसे हम बहुत ही सावधानी से ये करते हैं, डेलिकेटली करते हैं ना, छोटे बच्चों को, तो वैसे ही जो फीडबैक था उसको उसने बहुत ही डेलिकेटली संभाला उसको, है ना। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, ठीक है, शांत हो जाओ, है ना, ऐसे। बीइंग केयरफुल नॉट टू ऑफेंड, किसी को जो ऑफेंड नहीं किया, करने के जैसे बात किया उसने, है ना, कि कोई परेशान ना हो जाए, है ना, कोई बुरा ना मान जाए। टॉम ऑफन फाउंड हिमसेल्फ शूटिंग ऑफ द कफ, कमिंग अप विथ इम्प्रॉम्प्टू सॉल्यूशंस। ठीक है, हिमसेल्फ शूटिंग ऑफ द कफ, शूटिंग ऑफ द कफ मतलब क्या, मतलब स्पॉन्टेनियसली, मतलब कैसे, अगर देखो सिचुएशन में से खराब हो रहा है और उस वक्त आपको सिचुएशन को संभालना है ना, तो ये वही हो जाता है, अच्छे से बात करके जो आपको आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल, ना आर्ट ऑफ स्पीकिंग, वो आता है, तो वही ये वही चीज को बताता है। ठीक है, स्पीकिंग स्पॉन्टेनियसली विदाउट प्रिपरेशन, स्पीकिंग स्पॉन्टेनियसली विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, ठीक है, बिना प्रिपरेशन के आप अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, ये बात कर सकते हो, तो वो बात हो गया। कमिंग अप विद इम्प्रॉम्प्टू सॉल्यूशंस, इम्प्रॉम्प्टू सॉल्यूशंस मतलब क्या, मतलब जैसे बात को संभाल के उनको एक अच्छे से फीडबैक दे के सॉल्यूशंस देना। ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू सॉल्यूशंस। टू एवरीवन सरप्राइज दे गॉट सम इनसाइडर इन्फो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। एवरीवन सरप्राइज दे some insiders info straight from the horse mouth। ठीक है, straight from the horse mouth मतलब क्या, मतलब ओरिजिनल जो बात है ना, फ्रॉम द ओरिजिनल और मोस्ट रिलायबल सोर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
अभी मैं बोलूंगा आपको कि हिस्ट्री का ये जो इवेंट हुआ था वो बताओ, और एसएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं ना, तो सबसे जो रिलायबल बुक कौन सा है? एनसीईआरटी। तब वहां से पढ़ के अगर जवाब दोगे तो कोई आपको क्वेश्चन कर नहीं सकता, है ना। अब एसएससी भी मान लो कोई गलत ऑप्शन दे रहा है या गलत क्वेश्चन दे रहा है, तो हम उसको किसके रेफरल में उसको क्वेश्चन करेंगे कि भैया ये गलत है, किसके रेफरल में बोलेंगे? एनसीईआरटी में जो होगा ये बुक को सब कोई मानते हैं ना, वैसे ही। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, ठीक है। जो जहाँ जहाँ से मतलब इस चीज की शुरुआत हुई ना, वहां से, या फिर जहां पर वो लिखा हुआ है मेन जो सोर्स है वहां से, है ना। द क्रिटिक एक्चुअली लव देयर फूड, ठीक है। जो क्रिटिक था उन्होंने उनका फूड को पसंद किया था, ठीक है। तो सबके सरप्राइज है, मतलब उनको एक खुफिया बात पता चली। क्या बात पता चली? कि जो क्रिटिक थे उनको उनका खाना पसंद आया। दिस न्यूज गेव देम द कॉन्फिडेंस टू एम फॉर द लायंस शेयर ऑफ द मार्केट। लायंस शेयर मतलब द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द शेयर, है ना। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द शेयर मतलब एक कोई हिस्सा, एक कोई अगर मतलब जैसे एक बिस्किट है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा, लायंस शेयर, सबसे ज्यादा हिस्सा, बड़ा हिस्सा, है ना। दे न्यू दे हैड टू पुल आवर सॉक्स अप एंड इम्प्रूव देयर सर्विस। पुल आवर सॉक्स अप मतलब क्या? पुल आवर सॉक्स अप मतलब मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ, है ना? मेहनत करने के लिए रेडी, मेक एन एफर्ट, एक एफर्ट्स टू इम्प्रूव, ठीक है। मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ, मैं, क्योंकि उसी से इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड इम्प्रूव देयर सर्विस, अपनी सर्विस को ठीक करने के लिए, ठीक है। व्हेन द वेदर टर्न कोल्ड, वेदर टर्न कोल्ड मतलब क्या हो जाएगा? वेदर टर्न कोल्ड मतलब when the weather turned cold their new heating system came in handy, ठीक है। वेदर टर्न कोल्ड मतलब यहाँ पर ये इडियम नहीं है। जब दिन ठंडा हो गया है, दे देयर न्यू हीटिंग सिस्टम केम इन हैंडी, ठीक है। केम इन हैंडी मतलब वो हेल्प में आया, क्या? बी यूजफुल, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे को लगा कि शायद ईडीएम है, लेकिन ईडीएम नहीं है, है ना। तो मतलब जब ठंडे दिन आ गए तो उनका हीटिंग सिस्टम अभी काम पे आया, है ना। प्रूव्ड यूजफुल, ठीक है। जैसे स्टोरी है ना, देखो ऐसा पर्टिकुलर कोई ये पे नहीं जा रहा है, लेकिन उस सेंटेंसेस में कैसे जो इडियम यूज है वो समझना अपना जरूरी है ना। मेरा मेन मोटिव वो है, ठीक है। तो जहां पर जैसे सेंटेंस फिट बैठता है उसको वैसे बना देते हैं। लेकिन देखो एक जैक नाम का मतलब टॉम नाम का एक बंदा है, ठीक है। उसके दोस्त है, वो लोग एक कोई इवेंट पे मतलब उनका हो नहीं रहा है ना, एक वो लोग स्टार्टअप खोले हैं, इवेंट पे बन नहीं रहा है। तो वही धीरे 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 इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हर हर सिचुएशन को थोड़ा 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 मतलब मैंने दिखाने की कोशिश की है, और कुछ नहीं, ठीक है। आप मेन फोकस सेंटेंसेस पे करो। Tom believed that every setback to be useful for a particular purpose, learning from each mistake, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम ईच मिस्टेक मतलब क्या? टू बी यूजफुल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। टू बी यूजफुल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब कि मीनिंग दैट कि सारे मिस्टेक्स एक पर्पस के लिए होते हैं, है ना, एक पर्पस के लिए होता है, ठीक है। टू बी यूजफुल फॉर पर्टिकुलर पर्पस मतलब सारे जो चीजें हैं एक पर्पस के लिए होता है, ठीक है। एवरीथिंग हैज अ पर्पस। तुम्हारी लाइफ में कोई भी अप्स डाउन, कोई भी सिचुएशन आती है तो वो किसी कोई रीजन से आती है, वो तुम्हें निखारती है, और है ना। तो ये बोल रहा है टू बी यूजफुल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। टॉम बिलीव दैट एवरी सेटबैक मतलब एवरी बैड सिचुएशन, कोई भी बैड सिचुएशन है ना, वो कोई पर्पस से होता है ना, हैव हैज अ पर्पस। लर्निंग फ्रॉम ईच मिस्टेक, ठीक है। उससे जो मिस्टेक से सीखना है वो अपने लिए जरूरी है। इवेंचुअली दे टर्न द कॉर्नर एंड स्टार्टेड गेनिंग लॉयल कस्टमर्स, ठीक है। टर्न द कॉर्नर, टर्न द कॉर्नर मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट को पास करना, ठीक है। टर्न द कॉर्नर मतलब एक मुश्किल घड़ी को क्रॉस कर लिया, ठीक है। वो बोल रहा है पास द क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, इम्प्रूव्ड बोल सकते हो इन शॉर्ट,
इम्प्रूव एंड स्टार्टेड गेनिंग लॉयल कस्टमर, जो लॉयल कस्टमर्स थे, अच्छे कस्टमर्स थे, वो उनको मिलने लगे। वाइल द क्रिटिक गेव ए वाइड स्पेस टू देयर कॉम्पिटिटर्स। गिव ए वाइड स्पेस मतलब, गेट ए वाइड स्पेस मतलब अवॉइडेड, ठीक है, टू देयर कॉम्पिटिटर्स। तो ये थी अपनी जो छोटी सी स्टोरी है ना। इसमें से जो भी मीडियम्स मुझे लगे अच्छे अच्छे, क्या है, जो एग्जाम में आए हुए हैं उसको मैंने यूज़ किया, ठीक है। सारे अपने हो गए हैं, तीनों स्टोरी कंप्लीट, ठीक है, 1 2 3। तो इतने ही थे, कुछ कुछ रिपीटेटिव भी थे क्योंकि वो 2-3 बार बहुत मतलब रिपीट हो रहे थे, है ना। जो आपको रिपीट दिख रहे हैं वो रिपीट हुए, एग्जाम में भी रिपीट हुए हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स में आए हुए थे, ठीक है। तो इसके साथ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। और आप ये सब वीडियोस देख सकते हैं ना, सिनोनिम्स के, सिनोनिम्स, ये सिनोनिम्स का है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये ऑल एंटोनिम्स का है। और ये वीडियो जो है ये आपका मोस्ट रिपीटेड इडियम्स का वीडियो है, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड, जो एसएससी मोस्ट रिपीटेड करती है ना वीडियो, मतलब इडियम्स को मोस्ट रिपीटेड जो इडियम्स आए ये उसका वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियोस आती है, जैसे हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस आता है, उसमें भी जो वोकैब यूज़ होते हैं, ठीक है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थोड़ा रेगुलर नहीं था बीच में क्योंकि मैंने बहुत से वीडियोस बनाई थी और वो अपलोड नहीं हो पाए और डिलीट हो किसी रीज़न से, तो बीच में बहुत सारे मिसिंग हो गए थे, बट अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फिर से रेगुलरली डालूँ, ठीक है। तो ये इसके साथ हमारा इंग्लिश का ये ख़त्म होता है। और अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो पेपर है सीजीएल 24 का जो ये आंसर की होगा ना, वो आंसर की को हम डेली अभी एक एक सेट लगाएंगे, ठीक है। 9 तारीख से शुरू करते हुए तो एक एक ये लगाएंगे, और जैसे क्वेश्चंस होंगे उसको अटेम्प्ट करेंगे। और मैं रीज़न भी बताऊंगा क्या, ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है हमें ना। ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट, इंडीड ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट, बट द रीज़न आई एम टेलिंग यू दैट टू फोकस ऑन योर स्किल्स। ये एक स्किल होती है, कम्युनिकेशन होती है, मतलब इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू यूज़ इट। जैसे हम हिंदी, मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ तो मुझे क्या अभी सोच रहा हूँ कि हाँ ये आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये लगाया वो लगाया ना, व्याकरण से ये सीखा था, तो वो सब नहीं यार। वो पहले सीख तो जाओ बोलना, फिर अगर आप सीख जाओगे तो आपका 90% काम वहीं ख़त्म हो गया। एक बार इंग्लिश ऐसे नॉर्मली बोलना सीख गए तो योर 90% वर्क इज डन। The rest 10% is grammar and rules, ठीक है। The rest 10%, that is only 10%, don't focus in 10%, you have to focus मतलब अगर आप ये कम्युनिकेशन सीख गए तो आपको 43 से 45 मार्क्स कहीं नहीं गया, ठीक है। मेरे हर एक इंग्लिश जितना भी मैंने प्री के ये लगाए ना, उसमें मेरे 43 से 45 प्लस ही हमेशा आते हैं, हमेशा। एक बार भी ऐसे नहीं हो, मुश्किल से कभी कभार हो गया तो हो गया, लेकिन 45 प्लस ही रहते हैं, बहुत बार 50s भी आए हैं। तो focus on learning the art of speaking English, art of communication in English, ठीक है। communication may be through multiple sources, not only by speaking, ठीक है। चैटिंग कर रहे हो वो भी एक कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू चेक द वीडियोज आउट। आई होप कि आपको वीडियोज अच्छे लगे होंगे, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।